सनातन को यदि हम देव रूप में देखें तो मात्र और मात्र देवादिदेव, देवताओं के भी देवता महादेव है जो सनातन है। वह नित्य है, वह अजन्मा है। सृष्टि में प्रलय जब आ जाती है, कोई जीव शेष नहीं बचता, तब भी शिव और शक्ति उस समय भी इस धराधाम पर उपस्थित होते हैं और पुनः इस सृष्टि का निर्माण करने के हेतु बनते हैं, पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो जो कभी नष्ट नहीं होता उसे कहते हैं सनातन। इस पूरी पृथ्वी पे यदि धर्म बोल करके कोई है तो एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी के जितने हैं सब पंथ हैं। पंथ का मतलब एक मार्ग, परमात्मा की तरफ जाने का एक रास्ता। सनातन स्वयं प्रभु है, सनातन स्वयं प्रभु है। और जितने बाकी के धर्म बोलते हैं, रिलीजन बोलते हैं, वो सब पंथ है, एक मार्ग है उस सनातन तक पहुंचने का। जितने धर्म निकले हैं, जितने पंथ निकले हैं, और भी सभी के सभी सनातन की ही शाखाएं हैं। एक पेड़ पे जो अलग अलग शाखाएं होती है ना, ऐसे ही शाखा होती है। सनातन के बाद सबसे पहले यदि कोई धर्म इस पृथ्वी पे आया, कोई रिलीजन, कोई पंथ इस पृथ्वी पे आया, तो हमारे दिव्य ग्रंथ कहते हैं वो धर्म था जैन धर्म। जैन संप्रदाय सनातन के बाद सबसे पहला पंथ है, जिनका वृत्तांत हमारे भागवत जी के अंदर आता है। ऋषभ देव जी 24 अवतार में भगवान के एक अवतार हैं, और ऋषभ देव जी से देवराज इंद्र की पुत्री जयंती के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ, और वहां से जो संतानें निकली हैं वो जैन धर्म के प्रवर्तक बने। तो जैन धर्म के सबसे बड़े भगवान जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव जी। तो जितनी शाखाएं निकली सनातन से, आशा करता हूं जब आपसे संतुष्टि हुई होंगी। तो विरागी तो पृथ्वी के ऊपर एक ही है, वो महादेव, वो सनातन है, सत्य है, वो कभी अवतार नहीं लेते। तो नारद जी ने कल लीला की, जैसा कि मैंने बताया कि बिना नारद जी के प्रभु की कोई भी लीला आज तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। चाहे वो रामावतार हो, रामावतार है तो हरि रूप नारद जी ने मांगा, भगवान ने वानर का रूप दे दिया, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ आप भी पत्नी के विरह में तड़पो। तो भगवान मनुष्य रूप लेकर के राम रूप बन करके पृथ्वी पे आए हैं। तो प्रभु नारद जी के बिना प्रभु की कोई लीला परिपूर्ण नहीं है। नारद जी ने अपने जीवन में सदैव अपयश कमाया। आपके लिए बता रहा हूं, आप अपने संकल्प पे अग्रसर हैं, संकल्प पे आप आगे बढ़ रही हैं, तो कभी भी प्रतिष्ठा की कामना नहीं करना। जब कोई हमारी तारीफ करता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मन करता है अपनी तारीफ सुनने का। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है प्रतिष्ठाम सुक्रीम विष्टाम, ये जो प्रतिष्ठा है ना, मान प्रतिष्ठा, ये सुअर के विष्ठा के समान है। इसको कभी नहीं सुनना चाहिए। इसको सुनने से अहम आता है, एक अहंकार जीवन में आता है। तो हमें अहंकार नहीं चाहिए, वो पतन का कारण बन जाता है। समझ गए? कभी भी मान का नहीं आना चाहिए। नारद जी के चरित्र को समझिए, नारद जी का चरित्र समझना बहुत जरूरी है। हम सबको प्रतिष्ठा बहुत प्यारी है। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। बहुत गरीब परिवार था नारद जी का, कई सारे भाई बहन थे। माता पिता के पास इतना अन्न नहीं था कि अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला दे। बाल्यावस्था में नारद जी को लेकर के नारद जी की माता संतों के आश्रम में गई, जहां संत अपनी कुटिया बना करके रहते हैं। तो संतों के आश्रम में जाके कहा कि हे महाराज, आप इस बालक को अपनी शरण में ले लो। तो संतों ने कहा कि देवी, ये बालक मेरे यहाँ क्या करेगा? हमारे तो अपना खुद का ठिकाना नहीं होता। तो उनकी माता ने कहा कि हे प्रभु, आपकी सेवा करेगा, बदले में कोई मेहनताना हमें नहीं चाहिए। आप लोग जो पत्तल पे भोजन करते हैं उसमें जो जूठन बच जाएगी, कि मेरा बालक तो जूठन को खा के पल जाएगा आपके यहाँ पे।
इतने ही गरीबी की अवस्था थी। तो संतों ने कहा कि देवी ऐसी बात है तो छोड़ जाओ बालक को। बालक संतों के साथ में रहने लगा, संतों की सेवा करता है। और संत जहां होते हैं वहां तो निरंतर सत्संग चलते हैं। सत्संग की भी अपनी बड़ी दिव्य महत्वता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता, ज्ञान नहीं आता, और बिना ज्ञान के कभी कोई मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इसलिए सत्संग को तो जीवन में धारण करना चाहिए और सत्संग की महिमा को हमें जीवन में समझना भी चाहिए। बहे सत्संग की दरिया, बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी, करो हिम्मत लगा डुबकी। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत को टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। लगे नहीं मौत की टक्कर। करे हैं पार भव सागर, करे हैं पार भव सागर। करा लो जिसका जी चाहे। करे हैं पार भव सागर, करा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। अगर हिम्मत करके जो कोई सत्संग की इस दरिया में डुबकी लगा लेता है तो आवागमन का मुक्ति हो जाती है। मौत से टक्कर बार बार नहीं होती। नारद जी ने इस सत्संग रूपी दरिया में डुबकी लगाई। संत लोग सत्संग करते थे, नारद जी सेवा करते करते उस सत्संग को सुना करते थे। संतों की जूठन खाकर के ये बालक बड़ा हो रहा है और बड़े होते होते एक समय वो भी आया कि सृष्टि का प्रलय हुआ। इस प्रलय काल के अंदर भी ये बालक मरा नहीं। प्रलय काल में भी परमात्मा के अंदर समा गए और पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में देव ऋषि बन करके नारद जी महाराज पुनः इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए। दान और पुण्य दो विषय है। करने के लिए, देखने के लिए एक लगता है,
दान भी कुछ देना होता है, पुण्य भी तो कुछ देना होता है, दोनों में हाथ यूं होता है। लेकिन दोनों में फिर फर्क क्या है? जब देना ही दान है, देना ही पुण्य है, तो फर्क कहां आता है? पुण्य इस जन्म में करोगे, उसका फल इसी जन्म में आपको मिल जाएगा। पुण्य इस जन्म में आपने किया, इसी जन्म में उसका फल मिल जाएगा, आगे के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। जैसे बैंक के अंदर हम रुपए रखते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं, दो तरीके से होता है। एक, आपके बचत खाते में पैसा जमा करते हैं, आप ही का पैसा है, बैंक में ही जमा है। दूसरा, आप एफडी करवाते हैं। एफडी जब तक उसका समय सीमा समाप्त नहीं होगी, आपको पैसा नहीं मिलता। एक टाइम काल के लिए आपने निश्चित करके उस पैसे को रख दिया। बचत खाते में पैसा है, आप जब चाहोगे आपको मिल जाएगा। पैसा आप ही का है, आप ही को ही मिलेगा, वही बैंक है, लेकिन दोनों के टाइम के अंदर फर्क आ गया। ऐसे ही दान और पुण्य है। पुण्य इस जन्म में दिया, इसी जन्म में उसका फल प्राप्त हो गया। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, पंखा लटका हुआ है और पंखे की तीनों पंखड़ियों के ऊपर फला सेठ की स्मृति में उसके पुत्र ने सब प्रेम भेंट दिया। जो कोई आता उसको पढ़ता है, उसकी कीर्ति फैलती है देने वाले की, इतना अच्छा काम किया, उसका फल यही हो गया खत्म। अब आगे के लिए कुछ भी नहीं बचा। समझ रहे मेरी बात को? गुप्त दान महाकल्याण ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं। एक शब्द आता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। सत्य है ये शब्द। हम लोग तो मजाक के रूप में शब्द को बोलते हैं, लेकिन ये शब्द सत्य है, इसको समझिए। दरिया में कौन रहता है? तो दरिया में विष्णु रहते हैं, क्षीर सागर में बसते हैं ना। दरिया समुद्र को तो कहा जाता है, तो दरिया में रहते हैं नारायण। कुछ भी कर दिया, श्री कृष्णार्पणमस्तु, भूल जाओ। भगवान के अर्पण कर करके उसको भूल जाओ। यदि दुनिया को पता लगेगी कि फला जी ने मंदिर निर्माण के लिए इतने रुपए दिए, चर्चा होगी। फला जी ने मंदिर निर्माण में इतना दिया, बड़ा बहुत अच्छा काम किया भाई, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, कीर्ति फैल गई, फल इसी जन्म में हो गया। अब आगे के लिए कुछ बचा नहीं। आगे के लिए बचाना है तो दान को गुप्त रखो, स्वयं करो, स्वयं ही जानो, दूसरा परमात्मा जाने, तीसरे तक बात ही ना जाए। प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। नारद जी ने अपने लाइफ में कभी प्रतिष्ठा नहीं, कभी नहीं। और हर काम नारद जी के द्वारा ही नारायण का संभव हुआ है। बिना नारद के नारायण का कोई काम आज तक हुआ ही नहीं। उनके जीवन चरित्र को समझिए, सत्संग को जीवन में धारण करिए। अब एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों का होना चाहिए, व्हाट इज दिस सत्संग? सत्संग क्या है? हम इतने लोग साथ में बैठ करके प्रभु की वार्ता कर रहे हैं, क्या ये सत्संग है? बिल्कुल प्रभु का गुणगान करना। मैंने पूर्व में कथा में आपको बताया, इसी कथा में बताया, एक आप हो, दूसरे सत्य हो, तीसरा कोई बीच में ना हो। एक आप, दूसरा सत्य। सत्य की परिभाषा में बताया ना, परमात्मा ही सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय। तो एक आप, दूसरा सत्य, आप दोनों का जब संग होता है उसको कहते हैं सत्संग। संग का मतलब होता है एक से अधिक होना। एक अकेला का संग नहीं होता। संग का मतलब एक से अधिक। वो एक से अधिक में कौन है? तो सिर्फ सत्य होना चाहिए। ये अभी जो हमारा चल रहा है ये सत्संग तो है, लेकिन सत्संग के ज्यादा ये जनसंग है। जनसंग में क्या होता है, आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, अब उसको कथा सुनते सुनते खुजली आने लगी, वो अपने खोपड़ी खुजाने लगता, हमारा ध्यान उसकी खुजली में चला गया कि नहीं? कोई कथा के बीच में प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहा है और वो चल करके आ रहा है, तो उसको देख करके स्वतः ही हमारी दृष्टि उस पर जाती है। अगर अपना प्रियजन होता है
तो मन करता कि हमारे पास आके बैठे, अपने पास बिठाने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रभु का संग तो छूट गया ना, सत्संग तो छूट गया, जनसंग हो गया। और यदि जिससे हमारी थोड़ी सी यूं है, वो अगर बगल में भी आने लगता तो मन में आता है ये मेरे पास आके क्यों बैठा, इतना बड़ा पंडाल पड़ा, कहीं जाके बैठे। क्रोध का भाव आ गया अंदर, सत्य छूट गया। सत्संग हमेशा एकांत में होता है। जीवा पर 24/7 नारद जी का वृतांत जब भी आता है तो नारद जी के नाम से पूर्व उनका कीर्तन आता है, उनकी तरंगे आती हैं। नारद जी हमेशा नारायण 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 ये जपते ही रहते हैं, कभी खाली बैठते ही नहीं, कभी नहीं। ऐसे ही हाथ कार्य कर रहे हैं, नेत्र कार्य कर रहे हैं, कान कार्य कर रहे हैं, लेकिन मानसिक जाप चलता रहना चाहिए। पर कितना सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि जब कथाओं में आकर के बैठते हैं तो इस संस्कार को निरंतर चालू रखो। एक पंथ दो ही घास, प्रभु की लीला को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, सत्मार्ग हमें मिलता है, सत्य का ज्ञान मिलता है, और साथ ही साथ मंत्र जाप भी चल रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। संत लोग चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहते हैं, लेकिन हमारा तो हाल वो है ना कि अभी तो जगाया फिर सो गया, जाग मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। संत बार बार जगाते हैं, हम जागते भी हैं और पुनः सो जाते हैं। संत फिर आते हैं, फिर जगाते हैं, और हम ऐसे पथिक हैं, ऐसे राहगीर हैं कि अपना स्टेशन भूल रहे हैं कि हमें जाना भी है, हमारी ट्रेन भी आने वाली है, उसको भूले बैठे हैं और बार बार सो जाते हैं। यही नारद जी का चरित्र है, यही नारद जी सीखना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए नारद जी ने महादेव के साथ भी ऐसी लीला कर दी कि महादेव को अपना अंश सुखदेव जी के रूप में इस धराधाम पर प्रकट करना पड़ा। सुखदेव जी का मैंने कल आपको बताया कि 16 वर्ष की आयु है। भागवत जी कहती है अष्टद्वय, 16 वर्ष भागवत जी में नहीं लिखा, भागवत जी में लिखा है अष्टद्वय उनकी आयु के विषय में। 8 को 2 गुना करो, 8 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 16। यह एक प्रश्न बनता है कि संतों ने यहां पे 16 वर्ष की आयु व्यास जी ने क्यों नहीं लिखी, अष्टद्वय क्यों लिखा, 8 को 2 से गुणा करना क्यों बता दिया, सीधे सीधे 16 लिख देते। ये जबरदस्ती की माथा पच्ची हमसे क्यों करवा रहे हैं कि आपको 2 से गुणा करो उनकी आयु आएगी, सीधा 16 बोल देते। 16 साल की अवस्था किशोर अवस्था हो जाती है, और किशोर अवस्था के अंदर आदमी के मन में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। 8 साल का बच्चा बालक होता है, बालक के मन में कभी विकार नहीं होता। बालक निर्लेप होता है, निर्दोष होता है बच्चा, उसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं होता। इसलिए भागवत जी ने सुखदेव जी को एक बच्चा ही बताया, अष्टद्वय। 8 साल के बच्चे की जैसी सोच है वैसा ही सुखदेव जी के विषय में बताया गया। कल आपने सुना कि सुखदेव जी माता की नाभ से जो नाल जुड़ी होती है बच्चे की, जिससे बच्चा गर्भावस्था में भोजन पानी ग्रहण करता है, श्वास लेता है, उस नाल को अपने कंधे पे लेकर के जंगल की तरफ चले गए। व्यास जी ने बहुत पुकारा, लेकिन बालक फिर कर कहा कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, न जाने कितने जन्मों में मैं आपका पिता बना हूं और न जाने कितने जन्मों में आप मेरे पिता बने हैं। तो ये सत्य है, 2 आत्माओं का मिलन पूर्व जन्म के संबंध के बिना इस पृथ्वी पे नहीं होते। 2 आत्माओं का मिलन पूर्व जन्म के संबंध के बिना इस जन्म में संबंध स्थापित नहीं होगा।
आज आप हम सब इस पंडाल में जो बैठे हुए हैं, तो आप लोग निश्चित मानिए कि पूर्व जन्म में भी हम लोगों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध, कोई संपर्क हमारा रहा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक राजस्थान में पैदा हुआ, कोई बिहार में पैदा हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग पैदा हुए। और आज प्रकृति का संयोग देखिए कि हम सब एक छत के नीचे एक पंडाल में उपस्थित हैं। ये पूर्व जन्म का संबंध ही है जो हमें लाकर के यहाँ स्थापित किया है। ग्रंथ कहते हैं विद्या वित्तम यथा भार्या, विद्या वित्तम यथा भार्या अग्रे अग्रे धावती। विद्या जो होती है, पूर्व जन्म में यदि आप विद्वान हैं तो इस जन्म में भी आप विद्वान ही उत्पन्न होंगे। बहुत जल्दी आपको विद्या ग्रहण होगी, विद्या को बहुत जल्दी आप पकड़ पाएंगे। ऐसे ही धन, पूर्व जन्म में आप धनाढ्य रहे, आपने अपने जीवन में धन का सदुपयोग किया, अर्थात धन को परमार्थ के कार्यों में लगाया, तो इस जन्म में भी आप यकीन मानिए धनाढ्य परिवार में ही आपका जन्म होगा। आप धनवान ही होंगे। विद्या का दान करेंगे तो अगला जन्म भी विद्वान होंगे, धन का दान करेंगे तो अगले जन्म में धनवान होंगे। ऐसे ही पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे के साथ निष्ठा और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो यही दोनों दिव्य आत्माएं जन्म जन्मांतर के अंदर पति और पत्नी के रूप में मिलन होता है। इस जन्म में जो पुरुष है वो अगले जन्म में स्त्री हो सकता है, जो इस जन्म में स्त्री वो अगले जन्म में पुरुष हो सकती है। स्वरूप बदल सकता है, लेकिन पति पत्नी के रूप में वो दोनों आत्माओं का ही मिलन होता है। ये बार बार जन्म जन्म में चलता है, अग्रे अग्रे बार बार प्राप्त होता है। सोना पति के बिना संसार, सोना पति के बिना संसार, सोना पति के बिना संसार, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, विद्या बिना लीला, विद्या बिना लीला, सोना पति के बिना संसार, सोना पति के बिना संसार, तेल बिना दिया बाती सूनी, तेल बिना दिया बाती सूनी, फूल बिना है क्यारी सूनी, फूल बिना है क्यारी सूनी, बिन बालक मेहता, बिन बालक मेहता, सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार, पति ब्रह्मा पति विष्णु, पति ब्रह्मा पति विष्णु, पति है त्रिपुरारी शंभु, पति है त्रिपुरारी शंभु, पति है त्रिपुरारी शंभु, पति है त्रिपुरारी शंभु, पति रे बिना संसार, पति
बिना सोना पति के बिना संसार, सोना पति के बिना संसार, सोना पति के बिना संसार सुना। बिना पति और पत्नी के अधूरे रहते हैं। पति के बिना पत्नी अधूरी है, ऐसे ही बिना पत्नी के पति भी अधूरा है। मंदिर में यदि परमेश्वर ना हो, परमात्मा ना हो, तो मंदिर सुना होता है। दिए के अंदर यदि तेल और बाती ना हो तो दिया अधूरा है। तेल बाती है और दिया ना हो तब भी तेल बाती भी अधूरी है। क्यारी के अंदर यदि फूल ना हो वो क्यारी सुनी है। मैदारी के यदि बालक ना हो तो मैदारी की गोद सुनी है। ऐसे ही स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। देखना महाराज क्या है यहाँ पे, आराम से शांति से, कोई बात नहीं। वो जीव भी अपनी मुक्ति के लिए आया होगा, उसको भी भागवत सुननी है। देखो उनको सुरक्षित बाहर निकाल दो। अरे ये तो बहुत शांति से महाराज पकड़ लो, ये काटते नहीं है, ये काटते नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो प्रभु सुखदेव जी का प्रकाट्य हो गया। अपने नाल को गले में डाल करके पिता को समझाते हुए कि कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। नाम आप मेरे पिता, नाम आपका पुत्र। चले जंगल की ओर, क्योंकि भगवान विष्णु की माया से परे हैं। एक धागे का भी लोभ उनके जीवन में नहीं रहा। एक लंगोटी भी आपने जीवन में धारण नहीं की, क्योंकि एक धागे का लोभ भी आदमी को पथ भ्रष्ट कर देता है। एक धागे का लालच भी इंसान को अपने मार्ग से डिगा देता है। कैसे? एक संत हुए हैं, संत ने अपने शिष्यों को साथ रखा, दिगंबर थे, शिष्यों को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, जीवन में कभी धागे का लालच भी नहीं करना। शिष्य पढ़ लिख करके तैयार हुए। गुरुदेव ने कहा कि जाओ समाज का कल्याण करो, समाज के अंदर प्रभु की भक्ति फैलाओ, प्रभु का ज्ञान बताओ, ब्रह्म ज्ञान सबको दो, मनुष्य मुक्ति के मार्ग में बढ़े, ऐसा प्रयत्न करो। संतों का तो यही कार्य है। शिष्य जगह जगह अलग अलग गांवों के अंदर जाते हैं और जाकर के सबके साथ सत्संग करते हैं। एक शिष्य गांव के बाहर बैठ करके सत्संग आरंभ किया। अब चूंकि दिगंबर है, वस्त्र नहीं पहनता, तो पुरुष लोग तो गांव के जो थे वो सत्संग में चले जाया करते थे, लेकिन स्त्रियां
संकोच कर करके गुरु जी के पास जाती नहीं सत्संग करने के लिए। अब पुरुष लोग घर जाकर के आज गुरु जी ने क्या प्रवचन दिया अपनी अपनी देवियों को बता। तो देवियों के मन में भी बड़ा उत्साह है कि सत्संग, भागवत, कथा, धर्म यदि आज किसी कारण से जीवित है ना, उसमें आप देवियों का बड़ा योगदान है। अगर आप देवियां ना हो तो आज ये सत्संग ना हो। इसी पंडाल को इसी समय में अगर आप देखें तो पुरुष की गिनती हम अंगुलियों में कर देंगे, कितने मुंडियां हैं। देवियों की गिनती करने लगेंगे तो आपसे 10% भी पुरुष पंडाल में नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। 90% की संख्या आप लोगों की है। तो देवियों के मन में अथाह उत्साह, हम भी जाएं सत्संग सुनने के लिए, लेकिन बाबा जी तो दिगंबर हैं। तो पुरुषों ने जाके बाबा जी से प्रार्थना की, बोला गुरुदेव क्यों नहीं आप एक लंगोटी धारण कर लेते? अगर आप लंगोटी धारण करेंगे तो अच्छा होगा, हमारी देवियां भी आएंगी, आपसे ज्ञान सुनेंगी, कुछ सीखेंगी अपने जीवन में। बोले जी कोई बात नहीं, दे दो, एक लंगोटी पहन लेता हूं। तो भक्तों ने लंगोटी ला करके 2 गुरु जी को दे दी, एक धोए और एक पहने। अब देवियां पहुंचने लगी सत्संग के लिए। एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव जी ने लंगोटी धो करके सुखाई, कोई चूहा कुटिया में आ गया, उतर गया लंगोटी। अब गुरु जी बड़े परेशान, भक्त लोग आए गुरु जी को परेशान देखा, क्या हुआ? बोले चूहा लंगोटी खा गया भाई, अब कल क्या करेंगे? बोले गुरुदेव आप चिंता मत करो, और ला देते हैं। बोले और आप ला दोगे, लेकिन चूहे का क्या करेंगे? बोले बिल्ली ला देते हैं, चूहा भाग जाएगा। तो भक्तों ने एक बिल्ली ला करके आश्रम में छोड़ दी कुटिया में। अब चूहे तो भाग गए। अब गुरु जी को तो अपना भिक्षा से गुजारा चलता है, बिल्ली के लिए दूध कहां से लाए? अगले से भूखा जीव बैठा हो, मैं रोटी खाऊं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बोले गुरु जी भैया ला देते हैं, बिल्ली को भी चलाओ भाई। गांव वालों ने भैया ला करके दिया नहीं। तो बोले बुढ़िया माई का ड्यूटी लगा दी। बोले बुढ़िया माई आएंगी रोज, ये दूध भी निकाल जाएंगी, गाय की सानी कर जाएंगी, गोबर भी पात जाएंगे। अब बुढ़िया माई आती हैं, सेवा करती हैं, सत्संग चल रहा है, गुरु जी के ठाट बढ़िया हो रहा है, सबके लिए कल्याण। अब एक समय आया कि बुढ़िया माई बीमार, अस्वस्थ हो गई। अब भैया को तो खाना दोनों टाइम देना ही है, दूध तो दोनों समय निकालना है। अब बुढ़िया माई के पास में उनकी पोती थी, तो पोती से कहा, बोले बेटिया तू चली जा, जरा 2 दिन सेवा तू करा। बोले हाँ भैया चली जाती हूँ। तो बिटिया जाकर के सेवा करने लगी। अब बुढ़िया माई को थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है स्वस्थ होने में, तो बिटिया लगातार जा रही है। अब गुरुदेव भी यंग थे, बिटिया भी यंग थी, तो दोनों का मन मिल गया। गांव वालों को पता लगे तो बोले भाई कोई बात नहीं, शादी करवा दो इनकी। तो गुरुदेव ने शादी करी। अब शादी हो गई तो बाल गोपाल हो गए आंगन में, होने ही है। कई वर्ष बीत गए, गुरुदेव ने देखा कि मेरा शिष्य जो गया आज तक लौट के नहीं आया, चलो तो ढूंढू कहाँ है मेरा शिष्य। अब गुरुदेव ढूंढते ढूंढते कुटिया के पास में आया। गुरुदेव आए तो क्या देखते हैं, शिष्य तो बच्चों को उछाल उछाल के खेल रहे बच्चे के साथ। गुरुदेव ने पूछा रे कि ये क्या? बोला गुरुदेव कुछ भी नहीं, एक लंगोटी का चक्कर है, बस एक लंगोटी ने फंसा दिया मेरे को। तो बोले चल अब तो तेरे को होश आ गया, अब चल वापिस। बोले मैं तो चल लूं गुरुदेव, लेकिन ये बच्चे मेरे को छोड़ते नहीं। बोले अच्छा कोई बात नहीं। अब कुटिया के सामने एक बरगद का वृक्ष था। अब गुरुदेव गए बरगद के वृक्ष के ऊपर, पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा बरगद की जटाओं को पकड़ के लटक गए और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। शिष्य दौड़ा दौड़ा आया, न जाने क्या हो गया गुरुदेव को। आया, आके बोला गुरुदेव क्या हो गया? बोले ये बरगद के पेड़ से नीचे गिर जाऊंगा, बचा मेरे को। बोले गुरुदेव जमीन से कितना ही तो ऊपर हो, हाथ छोड़ दो नीचे आ जाओगे, चोट थोड़ी लगेगी। अरे बोले मैं तो छोड़ दूं हाथ, लेकिन ये बरगद मेरे को पकड़ा हुआ है। बोले गुरुदेव कभी बरगद भी पकड़ सकता है इंसान को? बोला हाँ पकड़ा हुआ है। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, यदि आप छोड़ना चाहेंगे तो खाली हाथ को यूं करना है, छूट जाएगा। बोले तेरे को मालूम है इतनी बात कि छोड़ना चाहेंगे तो छूट जाएगा। चेले के समझ में आ गई कि गुरुदेव क्या ज्ञान देना चाहते हैं।
तो हमारे सुखदेव जी महाराज अपने जीवन में एक धागे का भी लोभ नहीं, एक धागे का लोभ भी इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। चले गए जंगल में, कल आपने सुना कि वो समाधि लगा करके निर्गुण निराकार परब्रह्म का ध्यान लगा करके आसन लगा करके बैठ गए हैं। सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद में व्यास जी तो और दुखी हो गए। नारद जी के प्रयत्न से इस कथा को सुनाने वाला मिला भी और मिलकर के भी चला गया, हाथ से छूट गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो अपने शिष्यों को व्यास जी ने बुलाया और कहा कि हे शिष्यों, ये भागवत जी के श्लोक जो भोजपत्र पे लिखे हुए हैं, अब जंगल जंगल जाओ, एकदम गोरा बच्चा मिलेगा, मानो तपे हुए सोने के समान उनका रंग है। तपा हुआ सोना जितना सुंदर होता है, ऐसा सुखदेव जी का रंग था। घुंघराले बाल होंगे, लंबी लंबी जटाएं होंगी, अंतर्मुखी होकर के नेत्र बंद कर करके प्रभु के ध्यान में खोए होंगे, दिगंबर अवस्था होगी, 16 वर्ष की आयु होगी। ऐसा बच्चा कहीं आपको दिखाई देवे तो एक भागवत जी के श्लोक उनके सामने पढ़ना। शिष्य जंगल जंगल सुखदेव जी की तलाश के अंदर चले तो दो दो शिष्य की जुट बना करके दो शिष्यों को एक दिन सुखदेव जी महाराज नजर आ गए। जैसे सुखदेव जी महाराज नजर आए, नेत्र बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, तो एक शिष्य गुरुदेव का दिया हुआ एक मंत्र पढ़ने लगा। इसमें प्रभु के स्वरूप का वर्णन दिया गया है। वरहा पीड़म नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवाशं कनककपिशं विजयन्तीं च मालम् रन्ध्रार्वेणोरतरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यसुपद रमणम् प्रभु का स्वरूप बताया गया है श्लोक के अंतर्गत। वरहा पीड़म नटवर वपु, जैसे एक नृत्य करने वाला कलाकार रंगमंच की ओर बढ़ रहा है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, मानो जो कनक का पुष्प होता है, कनेर का फूल, कनेर के फूल के समान पीताम्बर धारण किए हुए, बालों के अंदर कानों के अंदर कनेर के पुष्प लगाए हुए हैं, गले के अंदर वैजंती माला धारण किए हुए हैं, कमर के ऊपर तगड़ी धारण किए हुए हैं, पाँव में पैजनिया धारण किए हुए हैं और ठुमक 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 के चल रहे हैं। कुछ गोप बाल उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए, उनको कॉपी करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, मानो कोई नटवर, कोई नृत्य करने वाला कलाकार अपनी कला को दिखाने के लिए रंगमंच की ओर जा रहा है। ऐसे स्वरूप को जब सुना, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के सगुण साकार स्वरूप को जब सुखदेव जी ने सुना है, तो सुखदेव जी ने नेत्र खोले हैं और मन में भाव जागृत हुआ, प्रभु के सगुण साकार स्वरूप को हमें जानना चाहिए। जैसे भाव जागृत हुआ तो हृदय में दूसरा भाव आया, नहीं 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 नहीं, प्रभु का सगुण साकार स्वरूप को तो पहनने के लिए पोशाक चाहिए। मेरे पास तो अपने लिए कोई पोशाक नहीं, तो मैं प्रभु को पोशाक कैसे पहनाऊंगा? प्रभु को स्नान करने के लिए तो शुद्ध जल चाहिए, प्रभु को तो भोग में माखन और मिश्री चाहिए, तो माखन मिश्री भी ठाकुर अपने घर का नहीं खाते, माखन मिश्री भी गोपियों के घरों से चुरा करके प्रभु खाते हैं। अगर प्रभु ने मेरे से माखन मांग लिया तो मैं माखन कहां से लाऊंगा? नहीं 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 नहीं, मेरा निर्गुण निराकार ठीक है, वो ना प्रसाद मांगता, ना आरती मांगता, ना पोशाक मांगता, किसी वस्तु की कामना नहीं। मैं तो अपने निर्गुण निराकार को ही भजूंगा। ये सगुण साकार के अंदर बड़ी समस्याएं हैं। पुनः नेत्र बंद किए सुखदेव जी ने
और ध्यान में चले गए निर्गुण निराकार के। दूसरे शिष्य ने देखा कि गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र ने काम तो किया, लेकिन थोड़ा काम किया। इंजेक्शन तो लगा, होश तो आया, लेकिन पुनः बेहोश हो गए हैं। दूसरा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो दूसरा श्लोक दूसरे शिष्य ने गाया, अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिगाशयापा यदरसाद्वी लवे गतिंदा कृतिना ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमां कं वा दयालुं शरणं व्रजेमां। इस श्लोक के अंतर्गत भगवान के करुणा स्वरूप को दर्शाया गया है। अहोवकीयम स्तन कालकूटम, मेरे प्रभु कितने महान हैं, कितने अहेतु की कृपा करने वाले हैं, कितने दीन बंधु हैं कि पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। इतनी दया निधान है, पापी से पापी को भी प्रभु तार देते हैं। पूतना जो अपने स्तन के ऊपर जहर लगा करके आई, प्रभु को मारना चाहती है, प्रभु को मारने के लिए जहर लगा के आई है। प्रभु ने, उस करुणा निधान ने, उस दयालु ने, उस कृपालु ने उस पूतना के ऊपर जो कृपा की है, वह कृपा जो उन्होंने अपनी माता देवकी के ऊपर की, जो गति ठाकुर ने अपनी माता देवकी को दी है, जो गति भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को दी है, ऐसे ही परम गति उस राक्षसी को, उस पूतना को जो जहर देकर के प्रभु को मारने के लिए आई थी, उसको भी अपनी मां के समान प्रभु ने गति दी। इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने बड़े कृपा निधान भगवान श्री हरि का सगुण साकार स्वरूप है। और जब सुखदेव जी ने प्रभु की इतनी करुणा का स्वरूप सुना कि सगुण स्वरूप इतने करुणा निधान है, तो अवश्य मेरे को इनको जानना चाहिए, इनको समझना चाहिए। इस करुणा निधान की सगुण साकार स्वरूप की मेरे को भक्ति करनी चाहिए। तो अपने आश्रम से उठ खड़े हुए और खड़े होकर के शिष्यों से कहने लगे, ये श्लोक जो आप गाते हो, ये श्लोक आप कहां से लाए? ये प्रभु का इतना करना स्वरूप आपको किसने बताया? शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं जो हमें ये सब सिखाते रहते हैं। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों का संग्रह हमारे गुरु जी के पास में है। सुखदेव जी हाथ जोड़कर भक्ति से कहते हैं कि आप अपने गुरु जी के पास मेरे को लेकर के चले। वह सुखदेव जो पिता की आवाज पे रुक नहीं रहे थे, जो भगवान विष्णु की माया से परे हैं, आज प्रभु के करुणामय स्वरूप को सुन करके प्रभु को जानने की इच्छा से स्वयं कहते हैं कि मेरे को लेकर के चलो अपने गुरु के आश्रम में। शिष्य सुखदेव जी को अपने साथ में लेकर के गुरुदेव के आश्रम पे जाते हैं। दौड़ते दौड़ते गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव जैसे बच्चे के लिए आपने कहा था, देखो कहीं ये वो तो नहीं। व्यास जी महाराज अपने पुत्र को, इस शिव अंश को, इस वैरागी सुखदेव जी को जब देखा तो व्यास जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बड़े प्रसन्नचित हो गए, मन से प्रभु श्री हरि का कोटि कोटि धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आज मेरे जीवन की तपस्या सफल होगी, आज आपका गुणगान करने वाला मेरे को मिल गया। वहीं व्यास जी के आश्रम के अंदर सुखदेव जी ने अपने पिता महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी से इस दिव्य ग्रंथ का अध्ययन किया। मात्र इसी का नहीं, चारों वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 36 पुराण, 18 महापुराण और 18 पुराण, सबको व्यास जी ने सुखदेव जी को सिखाया।
व्यास जी के आश्रम के अंदर सुखदेव जी पधारे हैं। बार बार मैं कथा में इस बात को कहता हूँ कि कभी भी भोजन में और भजन में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। लेकिन कितना भी हम लोग कह देवे, आप लोगों के समझ में आती है। जैसे आरती के अब खड़े होंगे वही छीना झटकी आपकी चालू, वही धक्का मुक्की आपकी चालू। क्या व्यास जी को आप कभी गौर किए हैं कि इतने वक्ता आते हैं कथा करने के लिए, क्या वो कभी आरती करने के लिए अपना आसन छोड़ के खड़े होते हैं? क्यों? क्या हम लोगों को इच्छा नहीं करती कि हम भगवान की आरती करें? हमारी भी इच्छा करती होगी। अगर आरती करने में ही पुण्य होता तो कूद के आसन से नीचे आके सबसे पहले आरती हम लेते और अपने हाथों से करते। आरती के थाली को पकड़ना आरती करना नहीं होता, समझिए। आरती की थाली को छू लेना या घुमा देना यह आरती नहीं होती भगवान। आर्तभाव आपके हृदय में प्रकट होना चाहिए। जब हृदय के अंदर आर्तभाव प्रकट होता है ना, उसको आरती कहा जाता है। प्रभु की भक्ति प्रकट होनी चाहिए आपके हृदय के अंदर। जब ठाकुर जी की आरती चल रही हो, ठाकुर जी के चेहरे को निहारो ना, ठाकुर जी के अंग प्रति अंग को निहारो और भक्ति को इतनी प्रगाढ़ करो कि देखते देखते नेत्रों के अंदर आपके आंसू आ जाए। और जब भक्ति के भाव में विभोर होकर के नेत्रों से जब जल धारा गंगा और यमुना जब बहने लगती है ना, तो समझिए कि आप वास्तव में भक्ति कर रहे हैं। जब तक नेत्रों से आंसुधार नहीं है, आप कभी भी भक्ति पे नहीं हो। आपकी भक्ति अभी अधूरी है, अभी और साधना की आवश्यकता है, अभी और कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। आर्त भाव, इसको आरती करते हैं, धक्का मुक्की नहीं। क्योंकि भजन में एक आदमी को आपने धक्का देके पीछे किया, जितना पुण्य उस थाली को पकड़ने में आपको नहीं मिला, उससे कई गुना ज्यादा पाप आपको मिल गया कि आपने एक भक्त को भगवान से दूर कर दिया। इसलिए कदापि समझिए विषय को। इतना सत्संग करने के बाद भी नहीं समझ पाए तो मैं तो यही कहूंगा कि संत लोग कहते हैं, कितना सुंदर जन्म तुझको हीरा मिला, कितना सुंदर जन्म तुझको हीरा मिला, व्यर्थ यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। कितना सुंदर जन्म तुझको हीरा मिला, कितना सुंदर जन्म तुझको हीरा मिला, व्यर्थ यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। व्यर्थ यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। वेद शास्त्रों में लिख के बताया मुझे, वेद शास्त्रों में लिख के बताया मुझे, अरे नादान मूर्ख समझाया मुझे, अरे नादान मूर्ख समझाया मुझे। गीता रामायण के सब होते हुए, गीता रामायण के सब होते हुए, फिर भी ना समझ पाए तो मैं क्या करूं। फिर भी ना समझ पाए तो मैं क्या करूं। कितना सुंदर जन्म तुझको हीरा मिला, कितना सुंदर जन्म तुझको हीरा मिला, व्यर्थ यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। व्यर्थ यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। संत लोग खूब चिल्ला चिल्ला के समझाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी आप ना समझ पाए तो संत कहते हैं मैं क्या। भागवत गीता रामायण सब कुछ सुना देते हैं, फिर भी अगर पल्ले ना पड़े तो मैं क्या। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, चौकी पे बैठा हूं तो चौकीदार हूं। चौकी पे कौन बैठता है? चौकीदार। जमी पे कौन बैठता है? तो जमींदार। अब आप सब तो है जमींदार भाई। अब जमींदार का मन करे तो काम करे, नहीं मन करे तो ना करे। जमींदार किसकी सुने?
मन करेगा तो सुनेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं सुनेगा। मन का मालिक होता, मन का मोती होता है। लेकिन चौकीदार का काम तो है डंडा जोर से पटरी पर पटके और चिल्लाए, जाते रहो। थोड़ा दूर आगे जाए, फिर डंडा पटरी पे मारे और चिल्लाए, जाते रहो। तो भैया हमारा तो काम है, चौकीदार बनाया आप लोगों ने चौकी में बिठा के, तो हम तो डंडा पीटेंगे और चिल्लाएंगे, जागते रहो। अब जमींदार हो, आपका मन करोगे तो मानोगे, नहीं मन करोगे तो नहीं मानोगे। अब आदमी धक्का मुक्की करोगे तो आपका मन, नहीं करोगे तो आपका मन। इससे आगे तो हम ज्यादा कुछ निवेदन कर नहीं सकते। भजन में और भोजन में गांठ मान लो, ये समझ लो भागवत के तीसरे दिन का आपको प्रसाद मिल रहा है। ये हलवा प्रसाद खाने से बढ़िया भागवत के शब्दों का प्रसाद लेकर के घर जाया करो। अगर प्रसाद लेने की लपट झपट चलती है, छीना झपटी चलती है, अगर वो छीना झपटी करनी है ना, तो शब्द रूपी प्रसाद जो मिलता है, उस शब्द रूपी प्रसाद को लेने की छीना झपटी किया करो। आज का प्रसाद यही है कि आज के बाद मैं कभी जीवन में किसी के भजन में और भोजन में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। बस इतना सा हो जाएगा तो आपसे पाप होगा ही नहीं। तो मैं भी पाप क्यों करूं? जब सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से दिव्य ज्ञान लेना चाह रहे हैं, भक्ति में जा रहे हैं, तो हम भी अपने कथा का थोड़ा सा रुख मोड़ लेते हैं। उनको विद्या अर्जन करने दें, उनको भक्ति करने दें, डिस्टर्ब नहीं करते। भागवत जी का कथा आगे बढ़ती है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे प्रीतासुतं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रियम। भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए भागवत का आगाज होता है। भागवत जी का आरंभ महाभारत से दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अपना काम करने दो। भागवत जी का आगाज महाभारत से किया गया है। इन दिव्य ग्रंथों की आवश्यकता जब जीवन में महाभारत होती है, तब इन ग्रंथों की आवश्यकता होती है। मानो यह संदेश देने के लिए ही भागवत जी को आरंभ महाभारत से प्रसंग चल रहा है। कुरु राजसभा सजी हुई है, युद्ध क्रीड़ा हो रही है। युद्ध क्रीड़ा के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए हैं। अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गया। हम सब जानते हैं। द्रौपदी को जब हार गए हैं तो दुर्योधन ने दुशासन जी आदेश दिया है कि जाओ द्रौपदी को इस गुरु राजसभा में लेकर के आओ। द्रौपदी उस समय में गुरु राजसभा में आने की स्थिति में नहीं है। मासिक धर्म चल रहा था। जटाओं से पकड़ करके जबरदस्ती गुरु राजसभा के अंदर द्रौपदी को घसीट के लाया गया। और जैसे द्रौपदी को घसीट करके राज्यसभा में लाए, दुर्योधन ने दुशासन को दूसरा आदेश दिया कि इस द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, आज मैं इसका अपमान करना चाहता हूं। अपमान कब किया? जब इंद्रप्रस्थ का गृह प्रवेश हो रहा था। तो अपना जो प्राचीन किला है, पुराना किला जहां पे आज चिड़ियाघर है दिल्ली में, ये इंद्रप्रस्थ का पुराना किला है। बड़ा दिव्य किला बनाया था। पृथ्वी के ऊपर जल दिखता है लेकिन जमीन सूखी होती थी। आवाज होता था
क्या जल है, और जहां जल होता था वहां लगता था कि सूखा है। दुर्योधन पृथ्वी के ऊपर जल देखा तो लगा कि हाँ सामने जल है, तो अपने रास्ते को भटकते बदल करके चल रहा है। द्रौपदी बाल में कंघी कर रही है, झरोके में खड़ी हुई है, और उसको देख करके कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। देवर जी वहां जल नहीं है, वो सूखा है, ठीक से देखिए। ये अपमान महाभारत का पहला बीज है। जीवन में महाभारत आते उसके दो ही कारण है। पहला कारण कटु वचन और दूसरा कारण लोभ। तीसरा कोई कारण झगड़े का महाभारत का नहीं है। कटु वचन और लोभ, दो ही महाभारत के कारण है। तो द्रौपदी ने जो अपमान किया, आज दुर्योधन कहता है कि उस अपमान करने को बदला लेना है। हे दुशासन, तो द्रौपदी का चीर को उसके बदन से उसकी साड़ी को हटा। द्रौपदी का पल्लू पकड़ के दुशासन खींचना चाह रहा है। पीछे बैठे होंगे पर पीले कुर्ते वाले भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी हमारे गली के अंदर बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति, और ये कोई परिचय के मोहताज भी नहीं है। शायद ही कोई है ई ब्लॉक में जो आपको नहीं जानता, आपसे परिचित नहीं है। भगवान आपकी मनोकामना परिपूर्ण करे। तो दुशासन द्रौपदी की साड़ी पकड़ करके खींचना चाहता है। द्रौपदी अपनी साड़ी को दोनों हाथों से थामे हुए है, और साड़ी थामे थामे भीष्म पितामह की तरफ देखती है कि हे भीष्म पितामह, आपके होते हुए इस कुरु राजसभा में आपके पौत्र वधू का अपमान हो रहा है। लेकिन भीष्म पितामह राजगद्दी के ऊपर अपना सीधा हाथ रखे और अपने गर्दन को झुका लिया, मानो द्रौपदी को संकेत में करे कि हे द्रौपदी, मैं इस राजगद्दी से बंधा हुआ हूं, इस राजगद्दी पर जो बैठेगा मैं उसके आगे बोल नहीं सकता। मैंने अपने पिता को वचन दिया हुआ है। तब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपनी गर्दन नीची कर ली। हे देवी, मैं इस राजकुल का नमक खाता हूं, इस राजकुल के सामने मैं विरोध नहीं कर सकता। द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को दोनों हाथों से थामे थामे कुल गुरु कृपाचार्य की तरफ देखा। महाराज, आप तो हमारे कुल पुरोहित हैं, आपके लिए तो दुर्योधन भी उतना ही मायने रखता है जितना युधिष्ठिर जी मायने रखते हैं। नेत्रों से मानो प्रार्थना कर रही है कि मेरी रक्षा करो, लेकिन कृपाचार्य ने भी नीची गर्दन कर ली। अब द्रौपदी अपने आप को बचाना चाहती है, अपने हाथों को पकड़ कर, हाथों में पल्लू पकड़ करके उस पल्लू को थामे हुए है, खींचातान चल रही है। और खींचतान करते 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 एक समय वो आया कि द्रौपदी के दोनों हाथ दर्द करने लगे, और दोनों हाथ जब दर्द करने लगे हैं तो सांवरिया को पुकारना आरंभ किया। द्रौपदी ने एक हाथ से पल्लू को पकड़ा, एक हाथ हवा में उठा करके, हे नंदलाल, हे बांके बिहारी, आज अगर आप नहीं आओगे तो इस भरी सभा के अंदर आपके बहन की लाज चली जाएगी। हे माधव, हे मुरारी, आप कहां हो? द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़ करके प्रभु को पुकार रही है, लेकिन प्रभु आ नहीं रहे। बार बार द्रौपदी विनती करती है, प्रभु को पुकारती है। खींचे खींचे रे दुशासन मेरी चीर, अर्ज सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरी चीर, अर्ज सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरी चीर, अर्ज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन चीर, अर्ज सुनो गिरधारी। अर्ज सुनो गिरधारी, अर्ज सुनो गिरधारी, अर्ज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन चीर, अर्ज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे
अरज सुन मेरे तारी। पांचों पांडव बैठ सभा में यज्ञ हुई हमारी। पांचों पांडव बैठ सभा में यज्ञ हुई हमारी। दुष्ट दुशासन बैरी हमने खींचे मेरी सारी। दुष्ट दुशासन बैरी हमने खींचे मेरी सारी। आई बीची बचाओ चीर अरज सुनो बनवारी। खींचे खींचे दुशासन चीर अरज सुन बनवारी। खींचे खींचे दुशासन में चीर अरज सुनो बनवारी। ओ अरज सुनो बनवारी। अरज सुनो बनवारी। आप भी दोनों हाथ उठा करके जय श्री श्याम। अरज सुनो बनवारी। अरज सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे दुशासन अरज सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे दुशासन अरज सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे दुशासन अरज सुनो बनवारी। दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी प्रभु को पुकार रही है और प्रभु ने जब दूसरा हाथ द्रौपदी का उठा है अर्थात सर्वस्व समर्पण का भाव जब द्रौपदी के अंदर जागृत हुआ, दोनों भुजा जब द्रौपदी ने उठाती है तो भगवान ने एक नया अवतार वहां पे धारण किया। चीर अवतार प्रभु ने धारण किया है। दुशासन साड़ी को खींच रहा है और प्रभु स्वयं चीर बन करके उसकी साड़ी में समा गई है। खेचत खेचत हार गया, लगा दी शक्ति सारी है। नारी के भीतर सारी है कि सारी के भीतर नारी है। मूर्छित होकर के दुशासन गिर पड़ा। जब तक दोनों हाथ उठा करके करुणा निधान को पुकारोगे नहीं तो करुणा निधान कभी आएंगे नहीं। समझिए इस बात को। द्रौपदी ने जब तक पल्लू पकड़ा रहा, जब तक प्रभु को पुकारती रही, प्रभु नहीं आए। एक हाथ में द्रौपदी ने अपना पल्लू पकड़ा हुआ है, एक हाथ उठा के प्रभु को पुकारा, प्रभु नहीं आए। अरे प्रभु तो इतने दीन बंधु है, इतने करुणा निधान है कि गज और ग्राह का जब युद्ध हो रहा था, एक जौ के दाने के जितनी सूंड हाथी के जल के बाहर रही और तब प्रभु का एक बार नाम उच्चारण किया तो गरुड़ ने छोड़ प्रभु के दल धारे गज की त्रास मिटाने को। प्रभु तो इतने दीन बंधु, इतने दयालु कृपालु है कि एक पशु के पुकारने पे दौड़े चले आए तो उनकी अपनी बहन, धर्म की बहन बनाए हुए थी द्रौपदी, पुकार रही है, प्रभु नहीं आ रहे। जब तक कर्तापन आपके अंदर है, दोनों हाथ से साड़ी पकड़ी तो अपने आप को मैं बचाऊंगी, ये कर्तापन था, मैं करूंगी। एक हाथ से साड़ी पकड़ी है तब भी कर्तापन है, मैं अपने आप को बचाऊं। जब तक आप में कर्तापन होगा प्रभु कदापि आपके जीवन में नहीं आते। प्रभु को प्राप्त करना है तो सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाते, जब दोनों हाथ उठते हैं तो सर्वस्व समर्पण का भाव जागृत होता है। इसलिए बार बार वक्ता लोग कथा के अंदर आपके हाथ नीचे करवाते हैं, बार बार आपके हाथ को उठवाते हैं। जय जय श्री राम। समझ में आती कथा क्यों हाथ उठते हैं ऊपर? जब तक ये उठाओगे नहीं तब तक प्रभु आएंगे नहीं। अब ये बताइए कि प्रभु चाहिए तो छीना झपटी में प्रभु मिलेंगे, द्रौपदी को मिलेंगे छीना झपटी में। एक तरफ दुशासन खींच रहा है, दूसरी तरफ द्रौपदी खींच रही है, छीना झपटी चल रही थी ना। छीना झपटी में प्रभु नहीं मिलते। शांत होकर के एकाग्र के आसन पे जब आओगे और अपने आप को प्रभु को समर्पित करोगे तब प्रभु की प्राप्ति होती, तब प्रभु का प्रगाट्य होता है। प्रभु ने द्रौपदी का चीर बचवाया। वहां पर पांडवों को 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। 13 वर्ष का वनवास में 1 वर्ष का अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ। भगवान श्री हरि द्वारिकाधीश पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के कुरु राजसभा में आए। दुर्योधन से कहा कि उन्होंने अपना
अज्ञातवास और वनवास पूरा कर लिया, उनका राज्य दे दो। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ये दूसरा महाभारत का बीज है, लोभ। पहला क्या बताया मैंने आपको, महाभारत का बीज क्या होता है, महाभारत क्यों होती है, क्या कारण होता है। तो पहला कारण क्या बताया मैंने, कटु वचन, और दूसरा कारण होता है लोभ। द्रौपदी का कटु वचन और दुर्योधन का लोभ, यही महाभारत का कारण बना है, तीसरा कोई महाभारत का कारण नहीं। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, पांडव एक एक गांव लेकर के अपना गुजर बसर कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तेरी युद्ध के लिए तैयार रहे, चलने को। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु भोग तैयार है, भोग कर लीजिए, 56 भोग बना हुआ है। भगवान दुर्योधन से कहते हैं दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के यहाँ पे भोजन 3 कारण से करता है। मैं आपके घर या आप मेरे घर भोजन करेंगे तो उसके 3 ही कारण हो सकते हैं, चौथा कारण नहीं होता। 3 कारण कौन से, या तो व्यक्ति भूखा हो, अगर व्यक्ति भूखा होगा तो किसी के यहाँ भोजन करेगा, पेट में चूहे कूद रहे, बर्दाश्त नहीं हो रही भूख, तो भोजन कर लेगा। दूसरा, परस्पर प्रेम हो, तो आदमी की इच्छा नहीं होती है तब भी कुछ खा लेता है, पेट भरा हुआ है लेकिन प्रेम है, चल थोड़ा सा ले लेता हूं। और तीसरा, प्रभाव, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये बुरा ना मान जाए, खा लेता हूं थोड़ा सा, तो प्रभाव में खा रहा है। अभाव में, प्रभाव में और प्यार में, बस 3 ही कारण से भोजन होता है। तो प्रभु कहते हैं कि हे दुर्योधन, तेरा मेरा अभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं लक्ष्मीपति हूं, मेरे घर किसी चीज का अभाव नहीं। फिर हस्तिनापुर से ज्यादा दिव्य है, मेरी नगरी है, द्वारिकापुरी है। अभाव मेरे यहाँ है नहीं, प्रभाव में मैं तेरे आते नहीं, डरता मैं तेरे से हूं नहीं, प्रेम तेरा मेरा है नहीं। अगर प्रेम होता तो मेरे कहने से तो 5 गांव पांडवों को दे देते, तो मैं तेरे घर भोजन क्यों करूं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि भगवान मेरे यहाँ चलिए भोजन करिए। बोले तू पापी का अन्न नमक खाता है, तू पापी का अन्न खाता है, मैं पाप का अन्न खा के पापी नहीं बना। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मैं तुम्हारे यहाँ पे अन्न नहीं खाऊंगा, तो दुर्योधन का अन्न खाता। बोला प्रभु कहीं तो भोजन करोगे। बोला हाँ, भोजन के लिए मेरे पास निमंत्रण है, मैं जाता हूँ। बोला प्रभु यहाँ निमंत्रण है। बोला हाँ है मेरे पास, जाता हूं। ये निमंत्रण किसका है, विदुर जी का और विदुरानी जी का। जब हस्तिनापुर की राजसभा के अंदर द्रौपदी का अपमान हुआ, उसी समय विदुर जी महाराज हस्तिनापुर की राजगद्दी को त्याग दिए। मैं ये अपमान अपने आंखों से नहीं देख सकता। अब एक स्त्री का अपमान होते हुए देखा और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो उसका प्रायश्चित किया आपने। 12 वर्ष तक पति और पत्नी ने, विदुर जी और विदुरानी जी ने मात्र साग खा करके अपना जीवन यापन किया। हस्तिनापुर के बाहर जंगल में अपनी कुटिया बना के रहे हैं। भगवान जब द्वारिका से हस्तिनापुर आए थे तो राजपथ से उनका रथ गुजर रहा था, तो विदुर जी ने भगवान को देखा, भगवान ने विदुर जी को देखा, दोनों के नेत्र मिले। नेत्र मिलते ही प्रभु ने अपने नेत्र घुमा लिए, विदुर जी को देख करके अनदेखा कर दिया। विदुर जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, आए अपनी पत्नी से कहा कि आज प्रभु ने मेरे को देख करके अनदेखा कर दिया, लगता है हमारे भजन में कोई कमी है। अगर हमारे भजन में कमी नहीं होती तो आज प्रभु हमें देख करके अनदेखा नहीं करते। चलो भजन करेंगे, और भजन करेंगे। विदुर जी और विदुरानी जी भजन कर रहे हैं प्रभु को प्राप्ति के लिए, और इधर प्रभु आ गए दरवाजे के ऊपर। विदुर जी विदुरानी जी भजन कर रहे हैं, प्रभु द्वार पे खड़े हैं, लेकिन भजन चल रहा है तो भजन में बाधा कैसे उत्पन्न करें। भजन में बाधा करना भी तो पाप है। तो प्रभु 2.5 घड़ी 1 घंटा दरवाजे के ऊपर वेट किए हैं कि कब विदुर जी का भजन समाप्त हो तो मैं भीतर जाऊं। जब भजन समाप्त हुआ तब विदुर जी की कुटिया को धीरे से खटखटाया। विदुर जी और विदुरानी जी ने आकर के जब द्वार खोले
बोले। और शाम में जब द्वारकाधीश को पाया तो विद्वानी जी तो अपना शुद्ध बुद्ध भूल गई। इतना आश्चर्य है कि प्रभु आज हमारे कुटिया पे हैं, कितनी कृपा दीनबंधु ने आज की है। प्रभु जब दोनों को देखते हैं तो प्रभु कहते हैं कि काकी क्या घर के भीतर आने के लिए नहीं कहोगी, दरवाजे पे खड़ा रखोगी, 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, पांव दर्द कर रहे हैं। अब विदुर जी और विद्राणी जी एक दूसरे को देखते हैं, ये द्वारिकाधीश है, ये तो सिंहासन पे बैठने वाले हैं, मैं इनको कहां बैठाऊं। आंखों में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। तो प्रभु श्री हरि अपने आप से अंदर गए, एक उषा की चटाई बना करके आंगन में रखी हुई है, चटाई को लेकर अपने आप बिछाए, उस चटाई पर बैठ गए। विदुर जी और विद्राणी जी की आंखें उनके अगल बगल में बैठ गए। प्रभु विदुर जी को देखे, विदुर जी प्रभु को देखे, विद्राणी जी भगवान को देखे, भगवान विद्राणी जी को देखे। कोई कुछ बोल नहीं रहा, कुछ आवभगत नहीं। भगवान ने कहा तो नहीं पूछ रहे, अपने को कुछ करना पड़ेगा। बोला काकी भोजन के लिए नहीं पूछो, द्वारिका से आया हूं, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं। अब तो विदुर जी और विद्राणी जी फिर से पक आ गए। 56 भोग खाने वाला है, अपने घर में तो मात्र स्वाद है, क्या खिलाएं। प्रभु ने उनके मन के दशा को पहचाना, उठे अपने आश्रम से, कुटिया के बाहर केले का वृक्ष था, केले का एक पत्ता काटा और केले के पत्ते के ऊपर चूल्हे में साग पक रहा था। निज हाथों से प्रभु ने साग को लिया है केले के पत्ते पे। दुर्योधन के मेवा त्यागी साग दुर्योधन सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रतिहा क्यों, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे में दोनों हाथ उठा करके जय हो खिला देंगे प्रभु को, जय हो। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, ओहो झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए।
सगाई सबसे होली, प्रेम सगाई होली, प्रेम सगाई सबसे होली, प्रेम सगाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु प्रेम के बस बनते हैं। जब तक प्रीति का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता ठाकुर से नहीं करोगे, ठाकुर नहीं आएंगे। प्रीति का रिश्ता जब आपने कर लिया, प्रेम का रिश्ता ठाकुर से आपने कर लिया, तो जैसे विदुर जी के यहाँ बिन बुलाए प्रभु आए हैं, और ना सिर्फ आए हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के प्रभु ने अपने हाथों से साग लेकर के खाया, और मात्र खाया ही नहीं, बहुविधि स्वाद बताई। एकदम विधि के साथ में सब्जी का स्वाद ही बताया है, काफी बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है ये स्वाद, ताकि ऐसा स्वाद तो द्वारिका में कभी रुक्मणी बना ही नहीं पाती जैसा स्वादिष्ट साग आपने बनाया है। बहुविधि स्वाद बताया। प्रभु ने वहां पर विदुर जी के पास में उनकी मन की इच्छा पूर्ति करते हुए आगे विदुर जी को दिव्य ज्ञान दिया है प्रभु ने, और दिव्य ज्ञान देने के बाद विदुर जी और विदुरानी जी अब हस्तिनापुर त्याग का निश्चय कर करके चले गए कैलाश पर्वत पर, बद्री का आश्रम में, मैत्री ऋषि के आश्रम, वहां जाकर के रहने लगे। इधर प्रभु वापिस आए हैं, महाभारत का युद्ध हुआ है, 18 दिन तक कौरव पांडव युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर धर्म की विजय हुई है, धर्म पांडवों के पक्ष में था, पांडवों को विजयश्री की प्राप्ति हुई। रात्रि का समय है, आज युद्ध का 18वां दिन, विजयश्री प्राप्त हुई, तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के अपने शिविर में चले गए। आज उत्सव मनाएंगे, आज हमारे युद्ध में विजयश्री की प्राप्ति हुई है। पांडव भगवान के साथ में उनके शिविर में चले गए हैं। इधर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा महाभारत की रणभूमि में विचरण कर रहा है, देख रहा है कौन कौन सा वीर वीर गति को प्राप्त हुआ है। विचरण करते करते सबको जांचते परखते देखते हुए अश्वत्थामा उस स्थान पे आया जिस स्थान पर दुर्योधन एकदम जख्मी होकर के पड़ा हुआ है। दुर्योधन को देख करके अश्वत्थामा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे मित्र, कहो कैसे हो, क्या हाल है आपके। अब युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति उसके सामने खड़े होकर के कोई हंस करके पूछे, भाई तेरा क्या हाल है, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। दुर्योधन को क्रोध आया और बोले, देख नहीं रहा मरना आसन हो, मरना ही बाकी है, सब कुछ तो चला दिया, तेरे को बड़ा मजा आ रहा है। तब अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तेरी तो ये गति होनी ही थी, मेरी ये गति होनी थी। क्यों भाई? बोले, तूने सेनापतियों का ऐसा ही चयन किया, तूने पहले सेनापति बनाया किसको? भीष्म पितामह को। अर्जुन का सबसे प्रिय पोता है, भीष्म पितामह अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, तो अर्जुन को वो मार कैसे सकते थे, और बिना अर्जुन को मारे युद्ध कैसे जीता जाता? तो आपने तीर की सैया पे लेट गए। फिर तूने मेरे पिताजी को, गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया। मेरा गुरु पिता का सबसे प्रिय शिष्य यदि कोई था तो अर्जुन। अर्जुन के चक्कर में तो एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया कि अर्जुन से बड़ा दरुदर बन रहा है, इसका अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया। ना अंगूठा रहेगा ना तीर चला पाएगा। जो अर्जुन को हारने नहीं देना चाहते, उनके होते हुए तू कैसे जीत सकता था? फिर तूने गुरु कृपाचार्य को सेनापति बनाया। गुरु कृपाचार्य तो पांडवों के जन्म से पूर्व उनके पिताजी सुरक्षितदार गए, तो गुरु जी की कृपा तो सदा अनाथ बच्चे जान करके उनके ऊपर रही है। फिर तूने अंगराज कर्ण को सेनापति बनाया, वो तो भैया पांडवों का ही भाई था, वो अपने भाई को कैसे मारता, खुद मर गया लेकिन अपने छोटे भाई को बचा गया।
अगर मेरे को सेनापति बनाया होता तो आज युद्ध की स्थिति कोई और होती, तू विजयश्री को प्राप्त किया होता। दुर्योधन कहता है, लंबे लंबी बोली बोलेगा कि कुछ अब भी कर सकता है। बोला, मित्र बता क्या करूं मैं तेरे लिए। दुर्योधन कहता, हम 100 भाई थे, 99 मर गए, मैं लास्ट जिंदा हूं। पांडव 5 भाई थे, एक को भी मैं मार नहीं पाया। अगर तू कुछ कर सकता है तो भीम की मुंडी ला करके मेरे को दे दे, तो मरते मरते कम से कम ये शकुन तो हो कि 5 में से एक को तो मैं मार के आया। अश्वत्थामा कहता, एक की नहीं 500 की मुंडी ला दूं। दुर्योधन को वचन दिया और देकर के पांडवों के शिविर में गए। अश्वत्थामा, पांडव तो 500 के 500 भगवान श्री कृष्ण के शिविर में है, अपने शिविर में है नहीं। 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं। ये पुत्र अपने अपने पिता के सैया पे लेटे हुए थे। रात्रि अंधकार था। अश्वत्थामा ने इन 5 बच्चों की मुंडी काट ली, 5 पांडव दान करके। बाल से 5 मुंडी को लटका करके आया दुर्योधन के पास में। कहा, मित्र तो खाली भीम की मुंडी मांगता था, ले मैं तेरे को 5 पांडव की मुंडी देता हूं। दुर्योधन के हाथ में जब 5 मुंडियां आई तो कहते हैं कि 10,000 हाथी का बल भीम में था, 10,000 हाथी का बल बलराम जी में था, 10,000 हाथी का बल जरासंध में था, 10,000 हाथी का बल दुर्योधन के अंदर। 5 मुंडी को लेकर के जब अपने हाथ से दबाए तो ये खोपड़ी की हड्डियां चूर्ण हो गई। जैसे ही खोपड़ी की हड्डी चूर्ण हुई, तत्काल दुर्योधन बोला, रे दुष्ट, रे पापी, रे अश्वत्थामा, तू 5 बालक की मुंडी लेकर के आया, ये 5 पांडवों की मुंडी नहीं है। अब अर्जुन तेरे को छोड़ेगा नहीं। जैसे गौर करके देखा तो बच्चों की मुंडियां है। अश्वत्थामा के हृदय के अंदर भय उत्पन्न हुआ, दौड़ा। इधर द्रौपदी को जब पता लगी कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, रुदन करने लगी। कन्हैया के शिविर के तरफ संदेश पहुंचा। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी के सामने प्रण कर लिया कि हे देवी, कल का सूर्यास्त तब होगा जब मैं तेरे पुत्र के हथियारों को तेरे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। इसके बिना कल का सूर्यास्त नहीं होगा। भगवान केशव से प्रार्थना की अर्जुन ने, हे केशव, पुनः सारथी बनी। भगवान पुनः सारथी बने हैं। अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुआ और अश्वत्थामा को तोड़ करके बंदी बना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये बाल हत्यारा है, एक श्वास लेने का भी इसको अधिकार नहीं, तत्काल इसका वध कर दे। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, मैंने द्रौपदी से वचन दिया है कि उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र के हत्यारे को मृत्यु दंड दूंगा। बांध करके द्रौपदी के शिविर पे लेके आते हैं अश्वत्थामा को और कहते हैं, हे द्रौपदी, देख तो तेरे पुत्र के हत्यारे को मैं पकड़ करके ले आया। द्रौपदी अपने शिविर के बाहर आती है। गुरु पुत्र अश्वत्थामा को जब बंधन के अंदर देखती है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, घुटनों के बल अश्वत्थामा नीची गर्दन कर करके अपराध बोध में जमीन पर बैठा हुआ है। जैसे अश्वत्थामा को देखा, तैसे द्रौपदी के मुखारविंद से शब्द निकले, मुंचताम मुंचताम येषां ब्राह्मणो नितराम गुरु। कल में कह रहा था, एक शब्द को 2 बार बोलने का अर्थ होता है जल्दी से उस कार्य को करना। तो द्रौपदी ने 2 बार बोला, मुंचताम मुंचताम, इनको जल्दी छोड़ो, इनको जल्दी छोड़ दो। तो ब्राह्मण हमारा गुरु है। गुरु द्रोणाचार्य अब नहीं रहे, तो गुरु का पुत्र यदि गुरु नहीं रहता तो गुरु का पुत्र स्वतः ही गुरु हो जाता है। तो ये हमारे गुरु हैं। और जिस दुख से, जिस पीड़ा से, जिस विरह की आग में मैं जल रही हूं, मैं अपनी गुरु माता को वो कष्ट नहीं देना चाहती। मेरे तो 5 पुत्र गए, इस दर्द को जो मैं सहन कर रही हूं अपनी गुरु माता को मैं देना नहीं चाहती। इसलिए हे पतिदेव,
मुंचता मुंचता, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। जैसे ही कहा कि छोड़ दो, तैसे ही भीम चिल्लाया, नहीं अर्जुन नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको मृत्युदंड देना है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे अर्जुन, देवी द्रौपदी ठीक करती है कि हमारे गुरु हैं, गुरु को नहीं मारना चाहिए, छोड़ दे इसको। अर्जुन संशय में पड़ गए, मैं क्या करूं, इसको मारूं कि छोड़ूं? बड़े भैया कह रहे कि इसको छोड़ दे, दूसरे बड़े भैया कह रहे इसको मार दे, द्रौपदी कह रही है छोड़ दे। तो कन्हैया की तरफ देखे, प्रभु क्या करूं, इशारे में पूछते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि देख भाई, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, लेकिन आताताई को दंड देना एक राजा का अधिकार है, उसका दायित्व है कि आताताई को दंड देवे। तो ब्राह्मण को मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इट मीन्स ब्राह्मण को मार मत, लेकिन आताताई है, इसको दंड भी देना है। अर्जुन समझ नहीं पाए, क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? उन्हें प्रभु की तरफ देखते, प्रभु मारूं कि छोड़ूं, ठीक से बताओ क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो अपना वचन पालन करे। वचन क्या था? द्रौपदी की आंखों के सामने अश्वत्थामा को मृत्युदंड देना, तो अपने वचन का पालन करे। लेकिन एक राजा का, एक छोटे भाई का कर्तव्य है कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। तो सबसे बड़े युधिष्ठिर जी है, वो कह रहे छोड़ दो। फिर दो बार मारने के लिए भी बोल दिया और छोड़ने के लिए भी बोल दिया। तुम्हारे टेढ़ी टांग वाले, तू टेढ़ा, तेरी टांग टेढ़ी, तेरी कमर टेढ़ी, तेरी गर्दन टेढ़ी, और तेरी तो बातें भी टेढ़ी, तेरा तो नाम भी टेढ़ा, कृष्ण। जीव एकदम घूम जाती है बोलने में। भगवान मानो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। इस बात की परीक्षा 18 दिन पहले अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रभु ने दिया। 18 दिन पहले, क्योंकि 18 दिन युद्ध चला है और युद्ध के अंतिम दिवस की कथा चल रही है। जो ज्ञान मैंने अर्जुन को दिया है, अर्जुन के हृदय में वो ज्ञान है। अर्जुन प्रभु की तरफ देख के समझ जाता है कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बार बार गोल गोल बातों में घुमा रहे। अर्जुन उसी समय में अश्वत्थामा के माथे में मणि है, उस मणि को माथे से निकाल लेते हैं और धक्का मार करके अश्वत्थामा को वहां से भगा देते हैं। विपनम द्रविड़ादानम स्थानार्थनम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना बंधो नान्योस्तेहिका। मूछ मूंद करके, धक्का मार करके उसके स्थान से ब्राह्मण को निकाल देवे, दीवी आजीविका ब्राह्मण से वापिस ले लेवे, यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड शास्त्र में बताया गया। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सूरज पूजहि वेद प्रवीणा, सूरज पूजहि वेद प्रवीणा, वेद प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी है, चाहे वो ज्ञानी है अथवा अज्ञानी है, चाहे वेद के सहित है अथवा वेद के रहित है, ब्राह्मण सदैव पूजनीय ही होता है। सांप का बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहर तो बराबर ही होता है। ऐसे ही ब्राह्मण ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो सदैव पूजनीय होता है। छोड़ दिया, अश्वत्थामा वहां से निकल गए। मन में बड़ा क्रोध है, मेरे को मार ही देते तो अच्छा था,
अपमान करके मेरे को जिंदा क्यों छोड़ा? इसी द्वेष के अंदर मैं इस कुरु राजघराने को एकदम निर्मूल वंश रहित कर दूंगा, एक भी प्राणी इसका जिंदा नहीं छोड़ेगा। योजना बनाने लगा। पांडवों के बाद पांडवों के पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए, कौरव सारे वीरगति को प्राप्त हो गए। पांडवों के बाद यदि कोई जीव है तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के अंदर बच्चा है, और कोई पृथ्वी में पांडु का वंशज है नहीं। अश्वत्थामा विचार करता है मैं इस वंश को खत्म कर दूंगा, गर्भ के अंदर ही उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दूंगा। योजना बनाने लगा अश्वत्थामा। इधर भगवान श्री हरि कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं। युद्ध समाप्त हो गया। अब मेरे को मेरे नगर चलना चाहिए, अपने धर्मपत्नी और बच्चों के बीच में मेरे को जाना चाहिए, परिवार में जाना चाहिए। अपनी बुआ कुंती के पास में आते हैं और कुंती से कहते हैं, बोले बुआ अब तो सब ठीक हो गया, आपके पुत्रों को राज सिंहासन की प्राप्ति हो गई, अब सब ठीक है, अब मेरे को जाना चाहिए। जैसे प्रभु की इजाजत मांगे तैसे देवी कुंती ने भगवान को डांट दिया, चुप हो जा, बहुत बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं, हे बुआ क्या मेरा बोलना आपको अच्छा नहीं लगता? कुंती कहती, पृथ्वी पे ऐसी कौन बुआ है जो अपने भतीजे के वचन सुनना ना चाहती? प्रत्येक बुआ को अपने भतीजे की बोली अच्छी लगती है। बुआ अपने भतीजों से बहुत प्रेम करती है। प्रत्येक बुआ अपने भतीजे के लिए, प्रत्येक बहन अपने भाई के लिए सदैव मंगल की कामना करती है। तो तेरा बोलना तो मेरे को सदैव अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण जब तू बोलता है ना तो मेरे को लगता है कि तू कौन है? जो तू दिखता है वो तू है नहीं, तू वास्तव में कौन है ये मैं जानती हूं भली भांति। तू बोलते ही मेरे को तू अपने मेरे भाई वसुदेव का पुत्र दिखता है, इसलिए आज तू चुप रहेगा, आज मैं बोलूं। देवी कुंती ने भागवत जी के अंदर 24 श्लोक में भगवान श्री हरि कृष्ण की वंदना की है। वासुदेव परा वेदा, भगवान से कहती है कि तुम परम वेद हो। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम। कुंती कहती है अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण से, वासुदेव परम ज्ञानम, हे वासुदेव तू परम ज्ञान है। वासुदेव परम तप, हे वासुदेव तू ही परम तप है। वासुदेव परो धर्म, हे वासुदेव तेरी सेवा ही सच्चा धर्म है मनुष्य के लिए। वासुदेव परागति, हे वासुदेव तू ही परम गति को प्रदान करने वाला है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे प्राणों के क्लेश को हरण करने वाले, हे वासुदेव मैं तेरे को हृदय से नमन करती हूँ। भगवान कहते हैं कि हे देवी यदि कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। जब प्रभु को कुंती ने पहचान ही लिया और प्रभु ने जान लिया कि देवी कुंती ने मेरे को पहचान लिया, अब बुआ और भतीजे का संबंध नहीं, अब भगवान और भक्त का संबंध बन गया। तो भगवान कहते हैं अपने भक्त से, कुंती से कहते हैं कि हे देवी यदि कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। तो कुंती कहती है, बोले कि हे वासुदेव यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे को दुख दे। हे वासुदेव
यदि तू मेरे को कुछ देना चाहता है तो मेरे को दुख दे दे। भगवान कहते हैं कि हे बुआ, जीवन में तूने कम दुख उठाया है, छोटी अवस्था के अंदर तू विडो हो गई, पति चला गया, पुत्र प्राप्ति से पूर्व जंगलों के अंदर खाक छानी, तेरे पुत्रों को जहर के लड्डू खिला के मारने का प्रयत्न किया, लाक्षागृह में तेरे पुत्रों को जला करके मारने का प्रयत्न किया, जल में डुबा करके भीम को मारने का प्रयत्न किया। जीवन में कष्ट के अलावा तूने पाया ही क्या है? तू तो पूरे जीवन कष्ट में रही है और अभी भी कष्ट मान रही है। कुंती कहती है कि हे प्रभु, जब जब जीवन में कष्ट रहा, हे वासुदेव, हे कान्हा, तू सदैव हमारे साथ में रहा। लाक्षागृह की आग से मेरे पुत्रों की रक्षा तूने की। रसातल के अंदर भीम डूब गया तो उसको उबार के लाने वाला तू ही तो था कृष्ण। इस महाभारत के युद्ध के अंदर यदि कृष्ण तू ना होता तो कदापि हम इस युद्ध को जीत नहीं पाते। तो जब जब जीवन में संकट आया है, जब जब जीवन में दुख आया है, हे कान्हा, हे वासुदेव, हे द्वारिकाधीश, तू सदैव हमारे साथ में रहा। आज जीवन में पहली बार सुख की घड़ी आई तो तू हमें त्याग के जाना चाहता है? नहीं वासुदेव, तू हमारे साथ में रहे और तेरे को साथ रखने के लिए दुख सहन करना यदि जरूरी है तो तू हमें दुख दे दे, लेकिन तू हमारे साथ में रहे। वार्तालाप बुआ और भतीजे की चल रही है, भक्त और भगवान की वार्तालाप चल रही है। उसी समय में महल के भीतर से उत्तरा चिल्लाती है। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। गर्भ के अंदर ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत बड़ी अग्नि पेट में जल गई है और पेट के अंदर जो शिशु है वो अग्नि उसको जला देगी। अग्नि उसके गर्भ में लगी हुई है। भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगे देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं भरे यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगे, हे प्रभु जल्दी करो, मैं आपके शरणागति हूं, मेरी रक्षा करो। मेरे को लगता है कि मेरा गर्भ जल करके भस्म हो जाएगा। प्रभु ने उसी क्षण अंगुष्ठ मात्र अपना स्वरूप बनाया। अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का मतलब होता है प्रभु ने आत्मरूपी शरीर बनाया। सूक्ष्म शरीर जिसको आप कहते हैं, आत्मा आप जिसको कहते हैं, ये हमारे अंगूठे का जो प्रथम फेरा है, इतनी बड़ी आत्मा हमारे शरीर में होती है। ये आत्मा का प्रमाण है, आत्मा की साइज है। तो प्रभु ने आत्मरूप किया है, अंगुष्ठ मात्र स्वरूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए हैं। अश्वत्थामा ने गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्म अस्त्र चला दिया था। प्रभु ने नारायण अस्त्र के माध्यम से उस ब्रह्म अस्त्र को समेट लिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके प्रभु पुनः प्रकट हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान के द्वारा यह जीव जब रक्षित हुआ है, तो जब इसका जन्म हुआ उत्तरा के बच्चे का, तो इसका नाम रखा गया परीक्षित। परिरक्षित शब्द परीक्षित है, जो दूसरे के द्वारा रक्षित होता है उसको परीक्षित कहा जाता है। बोल परीक्षित जी महाराज जय हो। उत्तरा के गर्भ की तुमने रक्षा की। पुनः द्वारिका जाने के लिए तैयार धर्मराज युधिष्ठिर के पास में गए इजाजत लेने। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े चिंता में बैठे हुए हैं। चिंता क्या थी? मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अपने कुल के बच्चों को, सबसे विनम्र निवेदन है, थोड़ी थोड़ी देवियां आ गया हूं, पीछे एकदम जगह नहीं बच रही है और देवियों का आगमन, भक्तों का आगमन अभी है थोड़ा थोड़ा सा 50-50 ग्राम। तो मौसम ठंडा हो गया है। आज तो प्रभु ने एकदम और मौसम को ठंडा करने का सोच रखा है। हो सकता है रात को थोड़ी प्रभु कृपा करे, अपनी कृपा प्रसाद बरसा दे, आशीर्वाद बरसा दे। रात्रि में बरसात की संभावना है। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, 50-50 ग्राम, बस 50-50 ग्राम। थोड़ी जगह बन जाएगी तो आने वाले भक्त पीछे बैठ पाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की
जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। युधिष्ठिर जी के शयन कक्ष में गए तो युधिष्ठिर जी बड़ी चिंता में। भगवान पूछने लगे युधिष्ठिर से, भैया किस बात की चिंता? बोले अरे भैया बहुत बड़ा पाप मेरे से हुआ। इस राज गद्दी के लिए अपने ही कुल की पुत्र वधुओं को मैंने विधवा बना दिया। जब कौरवों के बच्चों को मैं जो पृथ्वी पे देखता हूं, इन अनाथ बच्चों को तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है कि मैंने ये महाभारत का युद्ध क्यों किया। इस राज्य के लिए अपने ही वंश का मैंने नाश कर दिया। भगवान चाहते तो युधिष्ठिर जी को ज्ञान दे देते, लेकिन भगवान जानते हैं अपने से छोटा जब हमें ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान हमारे भीतर नहीं जाता। लगता है हमारे मन में भाव रहता है ये मेरे से छोटा, ये क्या जानता होगा, इसको थोड़ी मालूम होगा। बड़ा कोई बात को कहता तो जल्दी समझ में आती है। इस समय में हस्तिनापुर में युधिष्ठिर से बड़ा कोई एक है तो भीष्म पितामह तीर की सैयों पे लेटे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि है भैया चलो पितामह के पास चलते हैं, उनको प्रणाम करके आते हैं। अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण विदा लेने के लिए भीष्म पितामह के पास रणभूमि में गए कुरुक्षेत्र की। भगवान श्री कृष्ण सर की तरफ खड़े हुए हैं, अर्जुन और दुर्योधन, अर्जुन और युधिष्ठिर पांव की तरफ खड़े हुए। अर्जुन ने जब प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी ने जब प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, अर्जुन की तरफ देखा और देख करके पूछा, रे अर्जुन आज वो नहीं आया? अर्जुन कहते हैं दादाजी वो कौन? आप किसके लिए पूछ रहे हैं? भीष्म पितामह कहते हैं कि हे अर्जुन तेरा और उसका क्या संबंध है ये मैं ठीक से नहीं जानता। तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों मित्र हो, तुम दोनों जीजा साले हो, अथवा गुरु चेले हो, अथवा स्वामी और सेवक हो, तुम्हारा रिश्ता एक्चुअल में है क्या ये मैं ठीक से नहीं जानता। कैसे स्वामी और सेवक? अर्जुन रथ के ऊपर रथी बना है और प्रभु सारथी बने हैं, तो रथी स्वामी होता है, सारथी सेवक होता है। स्वामी और सेवक का संबंध बना। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन ने ज्ञान लिया तो भगवान गुरु हुए, अर्जुन शिष्य हुआ तो गुरु शिष्य का एक रिश्ता बना। सुभद्रा जी के साथ में अर्जुन का विवाह संस्कार हुआ है, तो अर्जुन जीजा है, कन्हैया साले हैं, दोनों परस्पर मित्र हैं, मामा और बुआ के बेटे हैं। मामा और बुआ के बेटे हैं तो दोनों भाई हैं। जब ये शब्द सुने तो भगवान कृष्ण जो सिर की तरफ खड़े हुए हैं, खड़े खड़े कहते हैं, बोले दादाजी मेरे को बुलाए क्या? मेरे बारे में पूछ रहे हैं? तो पितामह कहते हैं, बोले सर की तरफ क्यों खड़ा है भाई, सामने आ जा। तो भगवान चल करके सामने आते हैं और सामने आकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और कहकर कहते हैं, बोले कि पितामह अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, आपकी कोई और इच्छा हो, कुछ मेरे से चाहते हो तो मन की इच्छा आप मेरे को बताइए। भीष्म पितामह भगवान को अपनी मन की इच्छा बताते हैं। क्या बताते हैं कि हे कन्हैया जब तक मैं अपनी अंतिम श्वास नहीं ले लेता तब तक तू मेरे सामने खड़ा है। भगवान मन में विचार करने लगे, इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कब तक जिंदा रहे, मरना कौन चाहता है। आईसीयू के अंदर व्यक्ति भर्ती रहता है, नसों के अंदर सुइयां लगी होती है। यहां तक देखता हूं कि बीपी कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी सी मशीन, एक सुई यहां गर्दन में लग जाती है। आदमी इतना कष्ट सहन करता रहता है लेकिन मरना नहीं चाहता। तीर की सैया पे पड़े हुए हैं, अभी 1.5 महीना बीत, मरना नहीं चाहते।
न जाने कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। बोला तात श्री कब तक? बोला मेरा एक काम अधूरा है, उस कार्य को मैं पूरा कर दूं तो अभी अंतिम श्वास ले लूं। बोले मेरे को बताओ, जल्दी से आपका कार्य पूरा करता हूं। बोले मैंने अपनी पुत्री का विवाह संस्कार भी नहीं किया। विषम पितामह कहते हैं कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह संस्कार नहीं किया। विषम पितामह तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन लिए हुए थे, उन्होंने तो अपने जीवन में शादी भी नहीं की, तो पुत्री कहां से आ गई? अर्जुन युधिष्ठिर जी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हमारे कोई बुआ भी है, आज तक हमें मालूम नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो सब जान रहे हैं लीला। तो बोला आपकी पुत्री के अंदर ऐसा क्या गुण है, कैसा वर चाहिए? तो विषम पितामह कहते हैं, बोले हे कन्हैया, मेरी पुत्री के लिए तेरे जैसा वर चाहिए। मेरे जैसा एको अहम न दूजो अस्ति, मेरे जैसा तो मैं ही हूं पितामह, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो बोले तू ही मेरी पुत्री को अपना। बोला आपकी पुत्री में क्या गुण है जो मैं आपकी पुत्री को अपनाऊं? हम जब कोई कन्या अपने घर में लेके आते हैं तो लड़की के गुण संस्कार देखते हैं कि नहीं देखते? तो भगवान भी यहाँ पे गुण देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या गुण है। तो विषम पितामह भागवत जी में अपनी पुत्री का गुण बताते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पंगर्दि भूमि स्वशुकमुपगति कचित विदेहतु प्रकृति मुपेगत भागवत प्रभाव। मेरी मति ही मेरी पुत्री है। विषम पितामह अपनी पुत्री का परिचय करवा रहे हैं, भगवान को अपनी पुत्री दिखा रहे हैं कि मेरी पुत्री कैसी है। इति मति, ये मेरी मति ही मेरी पुत्री है, ये निर्लेप है, ये निर्दोष है, ये विमल है, ये किसी में लिप्त नहीं है। हे कन्हैया, इस मति की रति तेरे चरणों में है, तू इसको अपना ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवश्य आपकी मति को मैं अपनाता हूं, आपकी मति का पति मैं बनता हूं। इस मति का पति जब कन्हैया बनता है तब सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, विषम पितामह उनको ताक रहे हैं, उनके स्वरूप को प्रभु देख रहे हैं। सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन कर भोर कब ना हो। ऐ मधुसूदन प्रति कृपा कर दो, आज रात न बीते केवल मैं आपको देखता रहूं, आपकी उनको लाकर के भी कथा सुनाओ। रात्रि को कुत्ते का जीवन जो आप जी रहे हो, क्या आपको अच्छा लगता है?